हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर को। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने समझा है कि एमीटर क्या है एवं वोल्ट मीटर क्या है। आज उन्हीं दोनों में अंतर को हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर को लिखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में अंतर लिखने के लिए हमने क्या किया कि एक तरफ हमने लिखा एमीटर और एक तरफ लिखा हमने वोल्ट मीटर को। बिल्कुल कॉपी में आपको इसी प्रकार से नोट करना है। ठीक है, तो चलिए अब दोनों में हम अंतर बारी बारी से समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला देखो एमीटर के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हमने लिख दिया है यहाँ पर एमीटर के बारे में पहला पॉइंट लिखा और वोल्ट मीटर के बारे में पहला पॉइंट को लिखा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एमीटर के बारे में पहला पॉइंट क्या दिया गया है इसके बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं। हालांकि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हम समझाएंगे भी किस प्रकार से होता है। अगर आपने एमीटर तथा वोल्ट मीटर को नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को देख करके आपका एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर भी क्लियर होगा। ठीक है, और आप समझेंगे कि एमीटर क्या होता है और ये वोल्ट मीटर भी क्या होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बारे में आप जान सकते हैं जब आपने पिछले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है। तो देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से। सबसे पहले मेरा टॉपिक ये था कि मेरा टॉपिक जो है वो ये है दोस्तों। टॉपिक तो हमने लिखा ही नहीं, टॉपिक था एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर। वोल्ट मीटर में अंतर। ठीक है, ये टॉपिक है, एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर को लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपको नोट करना चाहिए कॉपी में, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, अंतर में देखिए पहला अंतर क्या है, यह परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा को क्या करता है, मापता है। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको कि एमीटर क्या करता है। एमीटर यह परिपथ में विद्युत धारा जो भी उपस्थित है उसको क्या करता है, मापता है। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पर, यह परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा को मापता है, करंट को मापता है। कौन मापता है, एमीटर। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है दोस्तों, यह परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। विभवांतर का मतलब होता है दोस्तों वोल्टेज। सीधा समझना, एमीटर किसको मापेगा, बोलो विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को क्या करता है, मापता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज। वोल्टेज को मापने का काम वोल्ट मीटर और विद्युत धारा को मापने का काम एमीटर करता है। तो पहला अंतर आप समझ गए। देखिए ध्यान से, दो बिंदुओं के बीच कैसे होता है। जैसे देखो ये मेरे पास कोई तार है, इस प्रकार से तार है। ठीक है, और इस तार में जो है करंट जा रहा है। क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। अब हमको करंट को मापना है, मान लो विद्युत धारा को मापना है। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या करेंगे, बोलो किसको लगाएंगे, एमीटर को। एमीटर का संकेत हमने बता रखा आपको। एमीटर का संकेत किस प्रकार से होता है, बोलो। एमीटर का संकेत देखिए इस प्रकार से होता है। ऐसे आपको सर्कल बनाना है, यहाँ पे लिखना है ए मतलब क्या, बोलो एमीटर, और इसका एक तार को प्लस रखना है और दूसरे तार को रखना आपको माइनस। तो इसमें क्या होता है, एक तार इसमें क्या होता है प्लस, दूसरा तार माइनस, और यही है दोस्तों क्या, बोलो एमीटर। और इसको जो है परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो देखो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, मान लो ये तार है, इस तार को हम डायरेक्ट बीच से ऐसे कट कर देंगे। डायरेक्ट सीधा सीधी कट मारेंगे इस तार में, सीधा सीधी कट मार दिए, और इस एमीटर को ला करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए एमीटर, मान लो ये प्लस तार है, ये कौन सा तार है, माइनस। इस एमीटर का प्लस वाले तार को हम इसमें जोड़ देंगे, और इस एमीटर के माइनस वाले तार को हम इसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये हो गया कौन सा क्रम, बोलो, ये हो गया दोस्तों श्रेणी क्रम। इसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। अब देखो एमीटर क्या करेगा, बोलो। एमीटर श्रेणी क्रम जोड़ दिए, एमीटर क्या करेगा, बोलो। एमीटर दोस्तों मापेगा धारा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को कौन मापेगा, बोलो, विद्युत धारा को एमीटर मापेगा।
वहीं पर अगर हमको वोल्ट मीटर लगाना है, क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर आपको लगाने के लिए विभवांतर वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर को दोस्तों दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर तार में कट है, एक बिंदु है क्या ए, दूसरा बिंदु है क्या, बोलो बी, और ए और बी के बीच हमको क्या मापना है, वोल्टेज विभवांतर को, वोल्टेज को मापना है। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज विभवांतर को मापने के लिए हम लगाते हैं वोल्ट मीटर। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर हम कैसे लगाएंगे, जो भी तार था आपका उसके समांतर क्रम, जो भी तार था उसके समांतर क्रम में लगाएंगे, किसको, बोलो वोल्ट मीटर को। देखो ये आपके पास तार था, इसके जस्ट समांतर क्रम, समांतर मतलब ऊपर या नीचे, या तो ऊपर लगा दो या तो कहाँ लगा दो, नीचे। इस तार के ऊपर लगाएंगे तो ये भी समांतर है, इसके नीचे लगाएंगे तो ये भी समांतर है। किसको लगाएंगे, वोल्ट मीटर को। और हमने बताया था वोल्ट मीटर को भी हम कैसे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को हम किस प्रकार से सूचित करते हैं, बोलो किस प्रकार से इसको हम सूचित करते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे लिखना है V, और यहाँ से एक तार निकालना, लिखना है प्लस, और यहाँ से लिखना एक तार निकालना और लिखना है माइनस। तो देखो ये है वोल्ट मीटर का संकेत। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम डिटेल में बात किए हैं, अभी पूरा डिटेल में हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो आप इसके पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम शॉर्टकट बता रहे हैं। तो हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर का संकेत इस प्रकार से होता है, और इस वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है इस वोल्ट मीटर को, समांतर क्रम। समांतर क्रम हमने क्या पढ़ा अभी, कि तार के जस्ट ऊपर या तार के जस्ट नीचे। देखो यहाँ पर और याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, यह परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, कितना बिंदु, यहाँ साफ साफ लिखा है, कितना बिंदु, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच। तो देखो ये परिपथ है, ये क्या है, तार जो खींचे क्या, परिपथ है, करंट का रास्ता है, करंट के रास्ते को क्या बोलते हैं हम, परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। तो ये आपके क्या है, परिपथ है। अब इस परिपथ में हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच किसको लगाएंगे, बोलो वोल्ट मीटर को, ये वोल्ट मीटर को। तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों बिंदुओं के बीच इस प्रकार से हम वोल्ट मीटर ला करके लगा देंगे। मान लीजिए तार प्लस है और ये तार क्या है, माइनस है। तो क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर के प्लस वाले तार को हम इस परिपथ के प्लस तार से जोड़ेंगे। मान लो यहाँ से लिख दिए V, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, V वोल्ट मीटर, और इस वोल्ट मीटर के प्लस वाले तार को हम प्लस वाले तार में जोड़ देंगे, और इसी वोल्ट मीटर के माइनस वाले तार को हम, ठीक है, माइनस तार में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, देखना ध्यान से, ये वोल्ट मीटर जो होता है ये क्या करता है, वोल्ट मीटर, बोलो वोल्ट मीटर क्या करेगा, विभवांतर को मापेगा। यहाँ पर जो लगा है वोल्ट मीटर, ये क्या करेगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब कि वोल्टेज को क्या करेगा, बोलो मापेगा। तो बिल्कुल होता है, यहाँ पर देखो तार के सीधा सीधी लगाएंगे तो वो होगा श्रेणी क्रम, और वही दो बिंदुओं के बीच तार के जस्ट ऊपर लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच ऊपर या कहाँ पर, नीचे, तो क्या कहलाएगा, बोलो समांतर क्रम। और समांतर क्रम तो हुआ, लेकिन ये क्या है, बोलो ये है दोस्तों वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापेगा। तो हम समझाए आपको कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या करता है, देखो ध्यान से, साथ साथ एक बार और पढ़ते हैं इसको। यह परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा को मापता है। देखो विद्युत धारा को कौन माप रहा है, विद्युत धारा को कौन मापेगा इस परिपथ में, बोलो एमीटर। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर क्या करता है, यह परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, यह परिपथ, ये तार देखो परिपथ है, ये परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। विभवांतर को क्या करेगा, ये मापेगा, वोल्टेज को मापेगा। अब इसके हम दूसरे अंतर को समझते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा अंतर क्या दिया गया है, दूसरा अंतर बिल्कुल हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि एमीटर को, किसको बोलो, एमीटर को, ठीक है, परिपथ में
किस क्रम में जोड़ते हैं? देखो तार के बिल्कुल सीधा सीधी जोड़ते हैं। जब तार के बिल्कुल सीधा सीधी जोड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो। उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तार के सीधा सीधी लगाएंगे अगर हम किसी को तो क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। तो एमीटर को परिपथ में, ठीक है, किस क्रम में? बोलो। श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर को इस परिपथ में किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं पर अगर हम वोल्ट मीटर का बात करें दोस्तों, इसका दूसरा अंतर का बात करें इन दोनों में, तो तार के या तो ऊपर लेंगे या तो हम कहाँ लेंगे? नीचे। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इस क्रम को कौन सा क्रम बोलेंगे? बोलो। इस क्रम को बोलेंगे हम समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधी। और ये वोल्ट मीटर को इस परिपथ में या तो ऊपर या तो नीचे जोड़ा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम, ठीक है। देख, और दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। ये हो गया। अब अगला अंतर हम समझते हैं। देखो एमीटर जो होता है दोस्तों, एमीटर को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है। एमीटर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। वहीं पर वोल्ट मीटर को हम लोग वी से सूचित करते हैं। तो ये अंतर हो जाएगा। अगला अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। देखो तीसरा अंतर क्या है? एमीटर को ए से सूचित करते हैं और वोल्ट मीटर को वी से सूचित करते हैं। तो इस टॉपिक को आपको जो है कॉपी में नोट करना है और इसको समझना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।